अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एथिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया है। तो ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम टू ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिव्यू क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन फॉर नर्सिंग एंड फोर्थ इज डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्राइटेरिया ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। एक नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो उनके पास होनी चाहिए वो होगी एक्सटेंडेड एजुकेशन। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन। ओके, देन बॉडी ऑफ नॉलेज उनकी गुड होनी चाहिए पेशेंट के साथ, अपनी कोलीग के साथ और दूसरे डॉक्टर के साथ। अपने टीम वर्क में जब भी वो काम करे तो उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज, पेशेंट को केयर करने के दौरान उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज गुड होनी चाहिए। देन थर्ड है प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस, यानी उस नर्स को अपने प्रोफेशन में एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो वो भी उनको होना चाहिए। देन फोर्थ है ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिसेस। डिसीजन मेकिंग और प्रैक्टिसेस में उसको ऑटोनॉमी करनी चाहिए, यानी पेशेंट की राय उसने मान लेनी चाहिए। और अगर टीम वर्क में वो काम कर रही है तो कोई भी डिसीजन ले रही है तो वहाँ से उसने टीम से भी कोऑपरेट करना है, ठीक है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। देन कोड ऑफ एथिक्स। एक प्रोफेशन है, नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें उस नर्स को कोड ऑफ एथिक्स होना, याद होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स की वजह से वो एक बेटर हेल्थ प्रमोट कर सकती है पेशेंट को और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है हॉस्पिटल में। देन लास्ट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिकेशन। तो एक नर्स ने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है प्रोफेशनल में, और जो भी उसने चीज़ पब्लिश करनी होगी वो भी प्रोफेशनल वे में करना होगा। देन लास्ट है डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है डिसिप्लिनरी का वो उसको आना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया है फॉर अ नर्सिंग प्रोफेशन। उसके बाद है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, वो है डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना होगा। ओके, प्रोफेशनल नर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर होना चाहिए उसमें वो होगा कंपैशन। उसके बाद कंपैशन का मतलब है शोविंग एम्पैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड पेशेंट एंड देयर फैमिली। उस नर्स को पेशेंट और उसकी फैमिलीज़ के तरफ एम्पैथी और काइंडनेस शो करनी होगी। ये एक कैरेक्टर है प्रोफेशनल नर्स का। देन है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में क्या होता है, यानी उस प्रोफेशनल नर्स में नेसेसरी जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एक हाई क्वालिटी की केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक प्रोफेशनल नर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ और हेल्थ केयर टीम के साथ उनकी अच्छी होनी चाहिए। देन है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में उसने जो भी वो काम कर रही है उसकी उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसमें जो भी उसने काम किए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं और जो भी पेशेंट केयर में उसके आउटकम्स आए हैं उसके लिए वो प्रोफेशनल नर्स रेस्पॉन्सिबल होगी। तो उसके लिए उस प्रोफेशनल नर्स को अकाउंटेबल होना लाजमी है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोफेशनल नर्स का। देन 5 है ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी में आपने इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग में आपने उस पेशेंट को इन्फॉर्म करना है जब भी आप कोई भी केयर प्लान के लिए डिसीजन ले रहे हैं और टेकिंग ओनरशिप ऑफ प्रैक्टिस, तो उसमें आपने ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है। देन 6 है एडवोकेसी। एडवोकेसी में आप सपोर्ट करते हैं पेशेंट के राइट्स को, कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हैं। तो इसमें एक नर्स को एडवोकेट भी होना लाजमी है, एक प्रोफेशनल नर्स का, जिसमें आप पेशेंट की राइट्स, उनकी नीड्स और उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करेंगी। देन है कोलाबोरेशन। आपने इफ़ेक्टिवली वर्क करना है विथ
इंटरडिसिप्लिनरी टीम, जो भी आपके साथ आपकी टीम है, आपने उसके साथ इफ़ेक्टिवली वर्क करना है टू अचीव पेशेंट सेंटर्ड केयर। यानी जो भी आपके पास पेशेंट है उसके लिए उसकी सेंटर्ड केयर जो है उसको अचीव करने के लिए आपने कोलैबोरेट करके अपनी टीम के साथ वर्क करना है। तो ये भी एक गुड कैरेक्टर है एक प्रोफेशनल नर्स का। उसके बाद है कल्चरल कॉम्पिटेंस। कल्चरल कॉम्पिटेंस में एक नर्स को केयर प्रोवाइड करनी होती है सेंसिटिवली, क्योंकि उनके कल्चर, उनके वैल्यू और उनके बिलीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एक नर्स को सेंसिटिवली उसको केयर प्रोवाइड करनी होती है, ताकि जो पेशेंट है वो भी आपके साथ सेटिस्फाइड हो और आप भी उनके साथ सेटिस्फाइड हो। आपने उसके कल्चरल, उनके जो भी वैल्यूज़ और बिलीफ है उनको रेस्पेक्ट देनी है। उसके बाद है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब ये बात तो बहुत अच्छी है कि कंटिन्यूअसली आप लर्न करते रहें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें, नई रिसर्च करते हुए मिलती हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी होती हैं आपको डेवलप करने के लिए। सो स्टेइंग अप टू डेट विथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस है उसके साथ आप अप टू डेट रहेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोफेशनल है वो डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगी आपकी भी, आपके प्रोफेशनल की। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। एक प्रोफेशनल नर्स को क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशन को और जजमेंट को साउंड मेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको इफ़ेक्टिवली आप सोल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देन है एम्पैथी। अब एम्पैथी भी लाजमी होना चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स में। इसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं एंड शेयर करते हैं फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स पेशेंट्स के साथ। ओके, तो इसमें आपको एम्पैथी भी लाजमी होनी चाहिए। देन है इथिकल प्रैक्टिसेस। अब इथिकल प्रैक्टिसेस में आप अडेयर करते हैं इथिकल प्रिंसिपल्स को, यानी जो भी आपने एथिक्स में इथिकल प्रिंसिपल सीखे हैं, इथिकल कोड सीखे हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो गाइड करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस को। तो एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर इथिकल प्रैक्टिस होना भी लाजमी है। देन है लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक नर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर वक्त। इससे क्या होता है कि वो हर चेंजिंग जो भी सिचुएशन है उसमें खुद को एडाप्ट कर सकती है। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल नर्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ और हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है तो उसके साथ साथ आप खुद को एडाप्ट कर सकती हैं। तो ये सिंपली फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। देन उसके बाद है लीडरशिप। एक प्रोफेशनल नर्स को लीडरशिप कैरेक्टर होना भी लाजमी है। इसमें आप टेकिंग चार्ज, मॉनिटरिंग एंड इंस्पायरिंग अदर टू अचीव एक्सीलेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी लीडरशिप में आप दूसरों को गाइड करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं, ताकि वो भी अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको अचीव कर सकें अच्छे वे में। तो ये होता है एक प्रोफेशनल नर्स का लीडरशिप होना। देन है प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म डेमोन्स्ट्रेट करता है अ कमिटमेंट टू द नर्सिंग प्रोफेशन, उसके वैल्यूज़ और उसके स्टैंडर्ड। तो आपने एक गुड प्रोफेशनल नर्स बन के रहना है और जो भी नर्सिंग प्रोफेशन के वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही हमेशा फॉलो करना है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक प्रोफेशनल नर्स की। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।